So first question is Swamiji is holding good for gallbladder stone. Gallbladder stone. Now, what we have experienced and seen, क्या हमने देखा है वो हम आपको बताते हैं। हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कुंभक करने से अपने आप निकल जाते हैं, पर क्या सबके निकलेंगे? इफ़ इट इज़ लार्ज इन साइज तो थोड़ा मुश्किल होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट। मगर कोई भी आप फैट जैसे घी, ऑयल थोड़ा ज़्यादा पीने के बाद में कुंभक करते हैं तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन एज सच, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बट वी हैव सीन दिस, हमने देखा है कि इवन एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल cyst और stone, द वे द प्रोग्राम इज डिजाइन, जिस तरीके से डिजाइन हुआ है ये फ्लश आउट होगा ही होगा, है ना। मगर बड़े स्टोन्स जो हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पेन करेंगे निकलते वक्त में। ऐसा हो सकता है, छोटे स्टोन्स अपने आप ही फ्लश आउट हो जाते हैं। स्वामीजी इनका क्वेश्चन है कि क्या होल्डिंग सही है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, होल्ड करना, कुंभक में होल्ड करना बताया। अच्छा, आप सुबह सुबह पेट साफ करने के लिए जाएं, सफाई करनी है आपको, मगर आप साफ नहीं हो रहा तो क्या करते हैं? आप सांस रोक के पुश करते हैं, है कि नहीं? तो सांस रोकना सही है उसको निकालने के लिए, बिल्कुल सही है ना। क्या, कैसे उसका इस्तेमाल करें ये समझिए केवल। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आज का एजुकेशन आपको बहुत लिमिटेड बनाता देता है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू थिंक, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, तो फिर ब्रॉड थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है। ज़्यादा लॉजिक वाले इंसान का ना, जो बहुत ब्रॉडली नहीं सोच सकता, तो वही चीज़ दोनों काम कर सकती है। कुंभक किसी को रोक भी सकती है, किसी को निकाल भी सकती है। कुंभक से ही आपको लड्डू बनाना है तो जोर लगाना पड़ेगा, मगर लड्डू बनाने के लिए भी कुंभक इस्तेमाल कर रहे हैं। जोर लगाने में तो सांस रुकती है, मगर तोड़ना है लड्डू को तो भी आप कुंभक को इस्तेमाल करेंगे, सांस रोक के तोड़ेंगे। तो बनाना तोड़ना दोनों ही कुंभक से होता है। उसको कैसे डिजाइन किया जाए इस पे वो निर्भर करता है। Swamiji next question है, are we supposed to practice kumbhak lifelong? Will the thyroid gland resume functioning normally? ओके, तो मुझे बताइए कि क्या आप लाइफ लॉन्ग काम नहीं करना चाहते, या कुछ करना नहीं चाहते, या बेड पे आना चाहते हैं? इफ यू विल अप्लाई योर सेल्फ, इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ एन एफर्ट, यू विल डू कुंभक। आप वैसे ही लाइफ लॉन्ग कुंभक कर रहे हैं, करना ही है। नहीं हो पाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज डिफिकल्टी। थोड़े उम्र दराज हो जाए, इफ यू बिकम अ लिटिल ओल्ड एंड यू आर नॉट एबल टू फंक्शन, डू यू वांट दैट स्टेट? क्या आपको वो स्थिति चाहिए? हाँ, आजकल तो सब हॉस्पिटल में जाके प्राण त्याग हो रहा है उनका, यही हो रहा है ना। हॉस्पिटल में ही पैदा हो रहे हैं, हॉस्पिटल ही जाते हैं निकलने के लिए भी, है ना। वो दरवाजा वहीं पे है क्या? दुनिया से निकलने का दरवाजा वहीं पे बना दिया क्या हमने? इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, बहुत गलत कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल से निकलेंगे तो हॉस्पिटल में ही आएंगे ना। ये तो सिचुएशन खराब कर दिया हमने, ये सिचुएशन हमने खराब कर दिया। तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जब तक जिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। उसके लिए क्या चाहिए? यू शुड बी एबल टू मेक एफर्ट। जोर लगा सकने की शक्ति होनी चाहिए, उठने की शक्ति होनी चाहिए, काम करने की शक्ति होनी चाहिए, जोर लगाने की शक्ति। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं, यानी कुंभक की शक्ति होनी चाहिए। तो आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो। मगर जो प्रैक्टिस हम आपको सिखा रहे हैं उस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे कि आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभक बहुत प्रकार के होते हैं। एक बार आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो देन गो फॉर सम अदर, ना, नया चीज टेस्ट करो ना, नया कुंभक टेस्ट करो। और भी बहुत प्रोग्राम रन करते हैं हम, तो नया कुछ ऐसा आप जा सकते हैं उसके लिए।
मगर अपनी कुंभक शक्ति को बना के रखना, बढ़ा के रखना, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। Swamiji, without seeing someone in person, how can you tell if we have Vata, Pitta and Kapha? We need to check the Nadi for that. हाँ, नाड़ी इज वन ऑफ द वेज टू सी वात पित्त कफ और द एग्रवेशन ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है उसको देखने के लिए नाड़ी के तरीके से भी देखा जा सकता है। मगर वात पित्त कफ का आपके लाइफ में असर तो आता होगा ना, जस्ट बाय लुकिंग एट हाउ यू आर वॉकिंग इट कैन बी ऑल्सो बी सेड। पहले औरतें होती थी ना जो चाल देख के बता देती थी कि ये प्रसूता, ये गर्भिणी के पेट में लड़का है कि लड़की है। नाड़ी तो नहीं पकड़ना जानते थे, चाल देख के बता सकते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं कि किस तरीके का, आपके शरीर का तापमान देख के बता सकते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं वो देख के बता सकते हैं। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज इन विच इट कैन बी सेड, है ना। नाड़ी भी देख के बता सकते हैं। अब नाड़ी पकड़ने की जरूरत और थोड़ा एक्यूरेसी के लिए आ जाती है ना, थोड़ा और एक्यूरेट होने के लिए नाड़ी पकड़ के बताएं, मगर ना बिना नाड़ी पकड़े ऐसे ही बता सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, अगर आपको मालूम है तो आप बता पाएंगे। स्वामी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एंडोमेट्रियल सिस्ट श्रिंक एंड डिसअपियर? पहली चीज, समथिंग गेट्स फॉर्म्ड, नाउ दैट देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई इट हैज फॉर्म्ड। The reason can be addressed pretty quickly, but the formation takes time to dissipate, or maybe if it goes beyond a certain size, then maybe it will not be able to dissipate, but you'll get out of the problem, the causing factor, उससे तो निकल जाएंगे। उसके बाद आप सर्जरी करवा सकते हैं, it will not come back. Otherwise, if the reason is there, if you do surgery, it will come back. वापस से हो जाएगा। जिनको एंडोमेट्रोसिस होता है वो सर्जरी स्क्रेपिंग करवाते हैं, एंडोमेट्रोसिस वापस हो जाता है। सिस्ट आया, उसको सर्जरी करवा लो, सिस्ट वापस आ जाएगा। तो आपने ट्रीटमेंट तो नहीं किया। सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, सर्जरी कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही होता। ट्रीटमेंट क्या होता है? इफ यू डेसिपेट द कॉज, जो कारण है उसको आप खत्म करते हैं, तो उसके बाद में सर्जरी करवाना कोई फायदेमंद है। सर्जरी इज जस्ट एन एडजस्टमेंट, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। कोई भी दवाई ट्रीटमेंट नहीं कर सकती आपकी, कोई भी सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, कोई भी फूड आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। कौन करेगा ट्रीटमेंट? आपके शरीर की सही होने की शक्ति, रिकवरी का स्ट्रेंथ, रिजुवनेशन का स्ट्रेंथ, आपके शरीर की शक्ति आपको बीमारी से निकालती है। कोई दवाई, कोई सर्जरी, कोई फूड, दवाई में आयुर्वेदिक दवाई और केमिकल मेडिसिन दोनों आ जाते हैं। तो पहली बात, आप अगर यहां पे हैं तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और इसकी ये प्रूफ के साथ मैं बोलता हूं। 100 साल के प्रूफ चलेगा ना आपके लिए? 100 years ऑफ प्रूफ चलेगा कि और ज्यादा देना पड़ेगा? बताओ, 100 साल का प्रूफ काफी है ना? तो 100 साल में किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हुई, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ, किसी का थायराइड तो 25 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं हुआ, और ठीक हुआ तो आप गलत चीज को उसका क्रेडिट दे रहे हो। आपको अपने शरीर को क्रेडिट देना चाहिए, आप मेडिसिन को दे रहे हो, वो गलत बात है। तो अगर कोई थायराइड से ठीक हुआ तो कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं करती, मेडिसिन आपके नंबर्स को केवल एडजस्ट करती। आप मेडिसिन छोड़ दो, वापस आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप फैशन, जैसे कपड़े पहन लेते हैं ना छुपाने के लिए, तो वो मेडिसिन का कपड़ा पहन लिया छुपाने के लिए, मगर मेडिसिन कभी किसी को हमेशा परमानेंट ठीक नहीं करती। तो मेडिसिन ने किसी को परमानेंटली ठीक नहीं किया, सर्जरी ने किसी को परमानेंटली ठीक नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल वो एक ऐसा केस था जो कि बेकार का था। किसी का ट्यूमर हटा दिया तो हट गया ट्यूमर, मगर ट्यूमर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, है ना। ट्यूमर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, आपने हटा दिया, आपने सोचा मैं ठीक हो गई, ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कैंसर ठीक होता नहीं है, कैंसर ठीक नहीं होता। तो कोई मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, केमिकल मेडिसिन हो, कोई सर्जरी और कोई किसी भी तरीके का फूड आपको ठीक नहीं कर सकता। वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट है। फूड सबको अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, मगर ये मैं हजम नहीं कर सकती या आई कांट डाइजेस्ट दिस, ऐसा नहीं। आप डाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट इवन स्टोन्स। पत्थर भी खाएंगे तो डाइजेशन अगर अच्छा है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे काम करना जरूरी है। क्या सपोर्ट लेना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, सपोर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिस इज अ सपोर्ट दैट आई एम टेकिंग। ये ऐसा ही है जैसे व्हील चेयर, पांव कमजोर है, व्हील चेयर पे चलने से आपके पांव मजबूत नहीं होते हैं। तो क्या मुझे व्हील चेयर की जरूरत है? हाँ, जब कमजोर है तो उस समय शायद थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ सकती है, मगर पांव मजबूत करेंगे तो व्हील चेयर को फेंको, जब अपने को ठीक करेंगे तो दवाई फेंको। क्या ये क्लियर रखिए, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर रखो कि कोई आपको ठीक नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। कुंभक आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तभी आप ठीक होते हैं। Swami ji, put some light on Hashimoto thyroid and nodule. So what you are saying is, can autoimmune disorder be treated? आप क्या पूछ रहे हैं? आप प्रश्न सही पूछेंगे ना, if you ask the right question, you will get the right answer and you will know how to get this correct. किसको ठीक करें, कैसे ठीक करें, आपको पता है। So Hashimoto, when you're saying Hashimoto, it's an autoimmune disorder. So the question is, can autoimmune disorder be treated? आप सवाल क्या कर रहे हैं, क्या autoimmune disorder ठीक किया जा सकता है? तो पहला आपको थोड़ा इसके बारे में बताना, आई शुड टेल यू अ लिटिल अबाउट इट। इफ यू गो टू अ डॉक्टर, what the doctor will say, it cannot be treated, but there is a fill in the blanks. You need to fill that blank. वो डॉक्टर नहीं बता, because he has to market himself for the whole allopathic ball game. So what he doesn't tell you, you should fill it up. वहां पे आपको fill up करना पड़ेगा. It doesn't get treated by medicine. What is the fill in the blanks? By medicine. So what kind of expert is a doctor? डॉक्टर किस चीज का एक्सपर्ट है? डॉक्टर किस चीज का? मेडिसिन का एक्सपर्ट है। डॉक्टर इज अ एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। इज अ डॉक्टर एक्सपर्ट ऑफ हेल्थ? क्या डॉक्टर हेल्थ का एक्सपर्ट है? नो। आपको हेल्थ चाहिए तो यू शुड नेवर गो टू अ डॉक्टर। वाई? व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ क्या है? इन द लास्ट 100 years, the more doctors increase in a society, the more health goes down. Research कहता है, if doctor or medical facility is available to a society, the health goes down. गूगल करके आप पढ़िए, गूगल में पढ़ लो। So, what is an autoimmune disorder? In what sense you should understand? कैसे समझेंगे autoimmune disorder को? So, autoimmune disorder can be understood in few ways. कुछ तरीकों से समझा जा सकता है। The first way to understand autoimmune disorder is, suppose you are standing, आप खड़े हैं, somebody wants to push you and make you fall. आपको कोई धक्का देके गिराना चाहता है। So, अगर कोई धक्का देके गिराना चाहता, you don't want to fall, आप गिरना नहीं चाहते, what will you do? What is the protection? प्रोटेक्शन क्या है आपका? आपको रुके रहने का, टू होल्ड योर ग्राउंड। व्हाट इज द प्रोटेक्शन? आप बॉडी को टाइट कर लेंगे, सांस रोक के, यू विल होल्ड द ग्राउंड, इजंट इट? एवरीबडी इज अग्रीइंग? तो आपकी सांस कितनी रोक सकते हैं आप? हाउ मच यू कैन होल्ड योर ब्रेथ बिकम्स योर प्रोटेक्शन।
दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू इम्यूनिटी इन योर बॉडी। वही चीज इम्यूनिटी है आपके शरीर की। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? इफ यू पुट समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, अगर कुछ गलत चीज आप डालेंगे तो योर बॉडी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यस और नो? आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करेगा, हां या ना? सब एग्री कर रहे हैं? आपने कुछ गलत खा लिया तो आपका शरीर सबसे पहले, योर बॉडी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यस, दैट इज इम्यूनिटी, उसको वो कहते हैं इम्यूनिटी। बट इफ यू पुट रॉन्ग very frequently inside your body, the immunity, if you check your immunity, it will be high. Yes or no? आपके घर में अगर लगातार कोई खतरा आए तो आप बंदूक लेके खड़े रहेंगे ना? बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं ना? तो जब कुछ आप गलत डालते हैं शरीर में, योर इम्यूनिटी गोज हाई, एंड इम्यूनिटी जब हाई होती है तो मेटाबॉलिज्म लो होता है। कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो दैट मेटाबॉलिज्म इज लो? तो जब आपको भूख लगना कम हो जाए, व्हेन यू डू नॉट फील हंगर फील नहीं करते। एवरीबडी मस्ट हैव गॉन थ्रू फ्लू, सबको सर्दी जुकाम हुआ होगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस? टेम्परेचर गोज अप, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता, बट हंगर गोज डाउन, भूख कम हो जाती है। सो ये प्रूफ है, इफ योर इम्यूनिटी गोज अप, टेम्परेचर मीन्स व्हाट? योर इम्यूनिटी इज हाई। इफ योर इम्यूनिटी गोज अप, द मेटाबॉलिज्म गोज डाउन, यानी हंगर, भोजन पचाने की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, द मेटाबॉलिज्म गोज डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दीज वर्क when immunity is high, metabolism is down, when metabolism high, immunity down। ये बात आप समझ जाओ। अब सवाल ये है कि इम्यूनिटी इज हाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इम्यूनिटी शूट्स हाई। ऐसा एक कारण और क्या हो सकता है? डू यू थिंक यू वर डिजाइंड फॉर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन? क्या आपको लगता है आप मेडिसिन खाने के लिए बने थे, डिजाइन हुए थे? पेट्रोल की गाड़ी में कितने लोग डीजल डालेंगे? हाथ तो उठाएं जरा। नहीं, कॉमन सेंस है ना? बट इफ योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स, यू आर incessantly putting chemicals inside your body, where is your common sense? तो अगर आप किसी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझदार बोलते हैं तो आप समझदार नहीं हैं। केवल फिरंगी समझदार है या कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए तो समझदार है, ये नहीं है। आप समझदार हैं। पहली बात, आप लोग बहुत समझदार लोग, मगर आपने हेल्थ एक ऐसे सिस्टम को दे दिया जो आपकी बीमारी पे प्रॉफिट कमाता है। तो मेडिसिन खाएंगे तो इम्यूनिटी हाई होगा आपका, सबको मालूम चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। इफ यू टेक मेडिसिन, योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। दैट्स मोमेंट यू पुट अ पिल, आप खुश होते हैं ना सुबह सुबह, थायरॉक्सिन, अरे मैं तो सुबह सुबह खाली पेट में दवाई खाती हूं। आई एम सच अ मॉडर्न पर्सन। फैशन है ना, बोलने में हमको अच्छा लगता है, अरे मुझे सुबह सुबह मेडिसिन खाना। मुझे एक बात बताइए, सबको समझ में आ रहा है इस बात का? द मोमेंट यू पुट मेडिसिन, योर इम्यूनिटी गोज हाई। और फिर आपको क्या बोला जाता है? अच्छा, दिन में सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक दिस मेडिसिन, आफ्टर फूड दिस मेडिसिन, इन आफ्टरनून आफ्टर फूड दिस मेडिसिन, इवनिंग में आपको ये दवाई लेनी है। ऑल द टाइम यू आर पुशिंग अप द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज नॉट रॉन्ग। आपके शरीर का कोई भी चीज गलत नहीं होता, but you are pushing it. Not only that, medicine is one factor. The largest, biggest factor is medicine. The second factor is food. हमको सब लोगों को फीड करना है, सबको खिलाना है। So made the crop hybrid. इनऑर्गेनिक से ज्यादा पैदावार होगी तो फिर put fertilizers and
ऑर्गेनिक्स एंड प्रोसेसिंग में आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस करके केमिकल्स डाल के प्रोसेस करते। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑल्सो इन मेनी countries in the world, what they eat is genetically modified food. No, आपका शरीर उसको पहचानता है क्या? When you change a native breed into hybrid, तो आपका शरीर तो नहीं पहचानता उसको, तो वो उसको पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं करता। इम्यूनिटी हाई हो जाती है। अननोन थिंग कमिंग इनसाइड द बॉडी, इम्यूनिटी गोज हाई। Were you designed for the same kind of environment you are living in? जिस तरीके का वातावरण है, इसके लिए आप डिजाइन हुए थे क्या? हमने वातावरण बदल दिया? Have we changed the environment? So just by living in a particular, you enter a city, metropolitan, your immunity goes high. छुट्टियां मना के शहर में घुसते ही खराब लगता, अरे कहां जाना पड़ रहा है। Your immunity goes high. अब इसका प्रूफ क्या है? All kinds of autoimmune disorder is increasing in the world drastically. हर तरीके के, अब आपने एक नाम दे दिया हाशिमोतो, but do you know autoimmune condition is associated with every disease and disorder that is being experienced in the world at this point of time. तो ये ना समझे दुनिया में कोई रिसर्च कर रहा है, नहीं नहीं, उसको टका दे रहे हैं तो जैसा रिसर्च करवा रहे हैं वैसा कर रहा है। Everybody is a, what do you say, everything is staged. पूरा अमेरिका इसका एक एग्जाम्पल है। The moment dollar goes down, health will improve in the world. अमेरिका खत्म होगा तो ये दुनिया की हेल्थ वापस आएगी। डॉलर खत्म होने से हेल्थ आएगी। आपको मालूम भी नहीं ये हॉस्पिटल किस तरीके से काम करता है। So don't think whatever is being told to you, आपको जो अखबार में पढ़ रहे हैं, गूगल में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, it is being controlled by somebody else, आपका दिमाग घुमाने के लिए केवल। 100 साल में कोई एक भी ठीक नहीं हुआ डायबिटिक, मगर जाते सभी डॉक्टर के पास में, थायराइड वाले सब डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। एंड वी हैव नॉट पुट एनी मनी इन द रिसर्च ऑफ ऑल्टरनेट वेज ऑफ ट्रीटमेंट। हमने पैसा डाला ही नहीं। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका क्या है? आई विल टेल यू इन अ प्रैक्टिकल मेथड। बिल्कुल प्रैक्टिकली बोलूंगा, थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कॉलेज क्लास ना, तो थोड़ा जल्दी आपको समझा देता हूं। जल्दी पकड़ो, जरा थोड़ा स्थिर रखो अपने आप को, स्टेबल रखो, कुंभक करो। अभी थोड़ा स्टेबल रखेंगे ना समझ में आएगा। सो मेटाबॉलिज्म, you see, whenever you work a little more, you feel hunger. If you don't work, you will not feel hunger. और आप एक मजदूर को अपने घर में बुलाओ and have meal with that worker. The amount of food that you'll see he can consume will be much more than what you can consume. Because that worker, वो मजदूर कुंभक कर रहा है, जब सामान उठाता है, when the person makes effort, the person is doing कुंभक. So kumbhak increases the hunger. Hunger means if you are hungry, according to your hunger, food gets digested. जितनी भूख लगती है उतना ही भोजन इस्तेमाल होता है शरीर में। That means metabolism increases, उतना शरीर में यूज होगा फूड। Metabolism increases with hunger, hunger increases with kumbhak. जैसे ही आपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, आपका इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड, दूसरी चीज, एवरीथिंग इज फेल्ट ऑन योर ब्रेथ। आपकी इम्यूनिटी भी ब्रेथ में आप उसको चेक कर सकते हो। इफ योर ब्रेथ बिकम्स अनस्टेबल विथ अ लिटिल डिफिकल्टी, जरा सा मुश्किल में आपकी सांस बिगड़ती है, तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप ब्रेथ को स्टेबलाइज कर दो विथ डिफिकल्टी, इफ योर ब्रेथ डजंट गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो खतरा आने पे जल्दी डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना आपको। सो इवन इफ यू पुट समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी विल बी एबल टू टॉलरेट इट। टॉलरेंस,
तो अगर आप टॉलरेंस बढ़ा देते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। मगर टॉलरेंस कैसे बढ़ेंगे? व्हाट इज टॉलरेंस? हाउ डू यू टॉलरेट 10 kg वेट? किसी ने सामान उठाया, सबने वेट उठाया होगा, एवरीबडी मस्ट हैव लिफ्टेड वेट, कुछ ना कुछ तो उठाया होगा। हाउ डू यू लिफ्ट वेट? उसको टॉलरेट कैसे? 10 किलो के वेट को टॉलरेट कैसे करते हैं? हाउ डू टॉलरेट, हाउ डू यू लिफ्ट इट? सांस रोक के उठाते हैं, हाँ या ना? सबको बोलना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर टॉलरेंस इफ यू वांट टू लिफ्ट 20 kg वेट? तो स्ट्रेस फैक्टर दुनिया में बढ़ गए ना, इन ह्यूमन हैबिलिटेशन और हैबिटेट, स्ट्रेस फैक्टर्स हैव इंक्रीज्ड। तो स्ट्रेस इज लाइक अ लोड। 10 kg वेट की जगह आजकल 20 kg वेट है, तो 20 kg वेट उठाने के लिए आपका ब्रेथ होल्ड फैक्टर उतना ज्यादा होना चाहिए ना। क्या आपने ब्रेथ होल्ड फैक्टर बढ़ाया? आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया, यानी वेट बढ़ा दिया अपने ऊपर, मगर ब्रेथ होल्ड कम हो गया। योर टॉलरेंस हैज डिक्रीज। सो जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। याद है दादा दादी, नाना नानी? वर देयर लाइफ डिफिकल्ट और इज योर लाइफ डिफिकल्ट? योर लाइफ इज प्रीटी इजी, देयर लाइफ वॉज डिफिकल्ट। मगर उनको तो थायराइड नहीं था, तो ज्यादा काम कर सकते थे ना, ज्यादा एफर्ट लगा सकते थे। देयर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी वॉज मोर, योर्स हैज डिक्रीज। तो आपको कहां पे काम करना? यू हैव टू इंक्रीज कुंभक कैपेसिटी, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। क्या इसके बगैर आप ठीक हो सकते हैं या ह्यूमैनिटी में बेनिफिट मिल सकता है? एब्सोल्युटली नो। आप आज समझो, आज से 5 साल बाद समझो, आज से 10 साल बाद समझो। तो पहला फैक्टर मैंने क्या बता, इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म, योर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विल बिकम फाइन। सेकेंड फैक्टर मैंने इसी में बताया, इंप्रूव योर टॉलरेंस। टॉलरेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। 2 तरीके बता दिए आपको ठीक करने के। इट विल नॉट बिकम फाइन बाय एनी मेडिसिन। स्टेरॉइड खाने से कुछ नहीं होगा, और खराब हो जाएगा, आपके बच्चे और खराब हो जाएंगे। Swami ji, next question is Anita ji is asking, I have asthma and bronchital allergies right now using nebulizer. So why does the customization happens in the 5th week? आप कस्टमाइजेशन करें किस चीज का? पहले आपको सिखाना पड़ेगा ना। वी विल हैव टू टीच यू समथिंग ओवर विच वी विल डू कस्टमाइजेशन। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वी टेल यू टू टेक अ पॉस्चर। एक पॉस्चर में आके यू डू अ inhalation, hold and then change the posture and do exhalation। ठीक है, अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि you come in a posture, आप इनहेल करिए, होल्ड करिए, चेंज द posture and then exhale। पहले आपको ये सिखाया, उसके बाद हम कहते हैं come in the posture, inhale for a count of 3 and hold for 12 count, then come back, एक्सेल फॉर अ काउंट ऑफ 6। ये कस्टमाइजेशन हो गया। बट उसके पहले आपको प्रोसेस तो सिखाना होगा जिसका कस्टमाइजेशन करेंगे। वन थिंग, तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू टीच वी विल हैव टू टीच यू द प्रोसेस, उसके बाद कस्टमाइजेशन करेंगे उसका। द सेकेंड फैक्टर इज, द सेकेंड फैक्टर जो हम कह रहे हैं नाउ, बिकॉज यू हैव नॉट डन these kind of practices, आपकी कैपेसिटी अभी बहुत कम है। Now we have to give you an experience of कुंभक first, the basic thing आप वो कर पाओ, इतना हमको आपको करवाना होगा ना। आपको हम 10 किलोमीटर तो नहीं चला सकते ना, we'll have to make you walk for 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलाना पड़ेगा पहले। Then you get the experience of walking and then we say कि slowly improve the hold factor or the distance of walking। फिर एक टाइम पे आके हम कहेंगे in your body you need this much of hold, or because of your vyana tattva is not proper, you have to do a particular special practice for yourself every hour, हर घंटे ये करो, so that you increase your capacity। तो उसको एक तरीके से करना होता है ना। बिना, एक बच्चे को आप दौड़ने के लिए बोल सकते हैं जो चलना नहीं जानता? पहले चलाना पड़ेगा उसको, उसके बाद बोलेंगे नाउ रन। सो
आप बिना कुछ किए हम आपको कस्टमाइजेशन देते हैं, वो फ्लॉप हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. एंड व्हाट इज द प्रोसेस? एटलीस्ट यू नीड टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. और फिर हम आपको आपके साथ में कुछ और भी करते हैं. वी डिटॉक्सिफाई यू ऑल्सो. शरीर से शुद्धिकरण भी करते हैं, ताकि जब आप इसको कस्टमाइज दें तो यू आर रेडी फॉर इट. Swamiji, one more question. Can liver cirrhosis be cured with kumbhak? See, we have we have cases of liver cirrhosis. एक व्यक्ति हैं जो, पर क्योंकि फॉर लिवर सिरोसिस we don't have a program as such. We are thinking of launching a program. लिवर सिरोसिस के लिए कोई प्रोग्राम अभी हमारे पास में नहीं है, मगर कुंभक से लिवर सिरोसिस में फायदा होता है, बल्कि लिवर सिरोसिस से 100% निकला जा सकता है. वी हैव केसेस, लाइक हमारे पास केस हैं ऐसे. देयर वाज अ पर्सन whom the doctors advised that liver transplant has to be done. लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. 2 केस बता रहा हूं, 2 बंदे. One person liver transplant was advised, and I said don't go for liver transplant because it's a dicey thing. Not everybody can take it. You just have to build in a little strength in your body and then go for, if you want to go for liver transplant, तब जाओ. पहले अपने अंदर थोड़ा लिवर को रिजुवनेट कर लो, जितना भी कर सको करो, उसके बाद में जाओ. तो आपका ग्रोथ फैक्टर अच्छा होगा. तो लिवर, क्योंकि लिटिल पार्ट इज ओनली ट्रांसप्लांट, इट ग्रोज अप इनटू अ लिवर, तो आप जल्दी रिकवर कर पाओगे. एंड देयर विल बी, इफ योर इम्यूनिटी विल बी गुड, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो मतलब रिहैबिलिटेशन अच्छा होगा. आफ्टर सर्जरी जब आप वापस आपके हेल्थ में आना होगा तो अच्छा होगा. द पर्सन डिडंट listen to me. There is another person who said मेरे को भी ट्रांसप्लांट बोला है, and he said कि whatever you'll say I'll do, I don't want to go for transplant. पहले वाले ने ट्रांसप्लांट करवा दिया, and after transplant within 6 months he is no more, वो है नहीं. सेकेंड वाला person, after a year he is healthy without transplant. He is healthy and doing more work, and उसके शरीर में जो तकलीफ थी सब चली गई. तो व्हाट आई विल से कि वी शॉर्टली विल बी डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर लिवर. बट अगर आपको लिवर का इशू है, थोड़ा अपना डिटेल हमारे साथ में शेयर करो. विल टेल यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोग्राम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ इट. हम आपको सजेस्ट करेंगे. मगर वो बात जो मैंने पहले बताया था, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द टाइम, फॉर एवरी डिजीज, दैट योर बॉडी क्योर्स इटसेल्फ. नोबडी कैन क्योर यू. स्वामी जी, कैन वी टेक द लास्ट क्वेश्चन? हाँ हाँ. आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई भी आप लोग कुंभक के साथ देते हैं, क्यों? नहीं, एज सच कोई आयुर्वेदिक दवाई हम नहीं देते. हम थोड़ा आपको डिटॉक्स करने के लिए कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए. बट हम कोई आयुर्वेदिक दवाई आपको नहीं दे, सजेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेजेस में कुछ अगर चीज मदद कर. बिकॉज आप एक बात समझो, आयुर्वेदिक दवाई में भी अभी बहुत मामला थोड़ा गड़बड़ है. नोबडी नोज व्हाट इज द मोस्ट प्रिसाइज थिंग्स विच कैन हेल्प इन थायराइड कंडीशन. अभी ये भी मालूम नहीं. तो आयुर्वेद पे बहुत काम करने की जरूरत है. बट येस, इफ यू टेक अ नेचुरल थिंग, योर बॉडी एक्चुअली एक्सेप्ट इट. उसको, उसके लिए वो कोई अनजान चीज नहीं है. जैसे फूड, सो इट हेल्प्स समटाइम्स. टेकिंग अ लिटिल हेल्प, तो उसमें कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए. बट हम कोई दवाई आपको सजेस्ट नहीं करते. वी डोंट सजेस्ट यू एनी मेडिसिन. वी टेल यू तो आप आयुर्वेदिक वैद्य, हमारे पास आयुर्वेदिक वैद्य हैं, यू कैन टेक सजेशन फ्रॉम देम. उनसे ले लीजिए, आप कुछ सपोर्ट के तौर पे लीजिए. कभी भी ज्यादा दवाई खाओगे ना, आई टेल यू वन थिंग, एक चीज मैं बताऊं, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, एंड आई
say to my I advise my vaidyas to not give your patient, their patient, many medicines. अगर आप एक मेडिसिन दे सको तो बेस्ट, और अ मैक्सिमम ऑफ 3, नॉट मोर देन 3. Now, if you take any Ayurvedic medicine, whatever your Vaidya has suggested, 2-3 दिन उसको लो एंड जस्ट वॉच योर स्लीप. अपने नींद को देखो केवल. द मोमेंट यू ड्रॉप द मेडिसिन, यू फील लाइट एंड यू स्लीप बेटर. इसका मतलब क्या हुआ? एनी एंड एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन ऑन योर बॉडी इज अ लोड. वो एक तरीके का लोड है. तो अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हैं, इट्स गुड. अगर आपके अंदर कुंभक करने की शक्ति नहीं है, फिर तो बहुत हेवी डोज आपको लेना पड़ेगा. लेकिन कुंभक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हैं, इट्स गुड. अच्छा खाना सबके लिए अच्छा है कि नहीं? इफ यू करेक्ट योर फूड, थोड़ा भोजन को अच्छा करना सही है कि नहीं? सही है, वो करना चाहिए. डोंट गेट ऑब्सेस्ड अबाउट इट. उसको लेके बहुत ज्यादा नहीं घुसने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको ट्रीट नहीं करेगा. मगर अच्छे खाने से आपको ही अच्छा लगेगा. इन दैट सेंस, टेक सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग, योर लाइफस्टाइल. वो सब सपोर्ट है, दे आर नॉट ट्रीटमेंट. आपको इतनी बात भी समझ में आनी चाहिए. मगर सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है. हाँ, हम कोई मेडिसिन आपको सजेस्ट नहीं करते हैं. हम आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप लेना चाहें तो लें, मगर वैद्य की सलाह से ले लें. स्वामी जी, 2 more questions प्लीज. एक श्रीलता जी हैं, इन्होंने आपने ऑलरेडी उनको तितिक्षा समाधान ही बताया. शी हैज थायराइड फर्स्ट बहुत सालों से, पर 2 सालों से डायबिटीज है. तो शी इज आस्किंग कि व्हाई डायबिटीज प्रोग्राम इज नॉट फॉर मी. See, this is something that everybody has to understand. आपको लगता है कि डॉक्टर्स को मालूम है डायबिटीज क्या होती है. What is diabetes? Do you know? Nobody knows what is diabetes. क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है डायबिटीज का कारण क्या. अगर कारण मालूम होता, इफ दे न्यू द रीजन, दे वुड हैव करेक्टेड इट. डायबिटीज ठीक कर देते. Nobody knows what is thyroid, why thyroid happen. Nobody knows. आपको लगता है T3, T4, TSH में गड़बड़ी आ गई, आपको थायराइड का इश्यू नहीं. 93 to 94% ऑफ यू पीपल, आप में से 10 में से 9 से ज्यादा लोग, 100 में से 90, 93 to 94 people do not have thyroid issue, क्योंकि उनका TSH हाई है. TSH कहां से रिलीज होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. इट हैज नथिंग टू डू विथ थायराइड. वो TSH घबराहट से भी बढ़ जाता है. इफ यू आर एंशियस पर्सन, एंजाइटी होती है, डर लगता है, तो TSH ज्यादा निकलेगा. इट डजंट मीन योर थायराइड हैज अ प्रॉब्लम. 93 to 94% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव थायराइड, बट दे आर कैरिंग द टैग ऑफ थायराइड. वो नंबर, नेम प्लेट सबको अच्छा लगता है ना. तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको नेम प्लेट देता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है. ओ, आई हैव थायराइड, ओ मजा आ गया. आप वो नेम प्लेट लेके घूमते हो. आपको थायराइड है भी नहीं. आपको थायराइड है भी नहीं. ज्यादातर लोगों को थायराइड नहीं है. तो कहने का मतलब, आपने अपनी हेल्थ जब सरकार के हाथ में दे दिया, किसी और के हाथ में दे दिया, तो बस आपकी हेल्थ खराब हो गई, है कि नहीं? अगर हेल्थ आप अपने हाथ में, समाज के हाथ में रखते, परिवार के हाथ में रखते, तो नहीं खराब होता. 3 चीजें हमने गड़बड़ कर दी. हेल्थ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, सब सरकार के हाथ में दे दिया. सबसे ज्यादा बच्चे के लिए कौन सोचता है? उसका माँ बाप, उसके माँ बाप सोचते हैं, और कोई नहीं सोच सकता. अगर आपको लगता है कोई और मेरे बच्चे के बारे में सोच लेगा, तो फिर हम मूर्खता में आ गए हैं. वी हैव बिकम डम. आपको पता होना चाहिए मुझे क्या सिखाना है अपने बच्चे को.
बट वही है कि एक एक्सपेरिमेंट यूरोप में किया गया कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, वही एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पे है। डेमोक्रेसी इज द डम्बेस्ट वे ऑफ रूलिंग पीपल। लोगों को मतलब कहते हैं ना, बहुत सी वर्ड जो होता है ना, वो बनाने का तरीका है डेमोक्रेसी। तो आप ये कोई आइडिया नहीं रखें। धर्म का मतलब क्या होता है? नथिंग इज फिक्स्ड। इसीलिए सबको धर्म पे आना पड़ेगा। धर्म का मतलब क्या होता है? नथिंग इज फिक्स्ड, कोई आइडिया नहीं। एवरीथिंग सूट्स टाइम एंड स्पेस, अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। तो आपको एक सिंगल लॉजिकल आइडिया से धर्म पे आना पड़ेगा। सो द रीजन फॉर डिसीज इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। हर एक के वात पित्त दोष का कारण अलग होता है ना, हर एक का अलग होता है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। और एज अ ह्यूमन बीइंग, इंडियन पीपल आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। आप लोग सबसे समझदार लोग हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग समझदार हैं। आपको लगता है कोई फिरंगी बोलेगा तभी हम मानेंगे। वी आर सो स्लेविश, हम ऐसे गुलाम हैं कि फिरंगी बोलेगा तब मानेंगे। और हमारे पूर्वज सबसे समझदार लोग थे। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। हेल्थ को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपकी समझ खुलनी चाहिए। सो इफ यू आर हेयर स्टिल, अभी यहां पे हैं, तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना है, दैट इज अप टू यू। बट समझ लेके जरूर जाओ, और केवल अपने तक मत रखो, दूसरों को भी बताओ। थोड़ा अपना भी रिसर्च रखो ना, गूगल करके आज कोई भी देख सकता है। क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? हाँ, अभी जो चल रहा था स्वामी जी वो बोलो। हाँ, मैम क्वेश्चन ये है कि श्रीलता मैम का जो इशू है वो उनको हाइपोथायराइडिज्म पहले हुआ है, बट उनको सजेस्ट किया है गया है हाँ, उनको हाँ, डायबिटीज भी है, तो उन्हें ठीक है, ये सजेस्ट। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम थायराइड को एज सच T3 T4 TSH की तरह से नहीं देखते। हम कैसे देखते हैं? क्या आपका स्टैमिना कम हो गया? क्या आपको प्रोटीन आपका शरीर ठीक से बना नहीं पा रहा? क्योंकि वो स्टैमिना से बनाता है, जितना स्टैमिना होगा उतना प्रोटीन बनाएगा आपका बॉडी। तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या एक्सेसिव फैट आ गया आपके शरीर में? इज योर वेट अ लिटिल मोर? देन दैट मीन्स योर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? फैट ज्यादा है, तो शरीर अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके स्टैमिना को अगर बिल्टअप कर दें हम, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये सब प्रोटीन से बनते हैं। इंसुलिन, प्रोटीन और फैट के मिक्सचर से। इंसुलिन, T3 T4 TSH, एनी अदर हार्मोन, क्योंकि हार्मोनल इशू भी होते हैं ना थायराइड में। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का भी इशू आएगा। अगर यंग है, कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं, दे विल गेट इनटू लो AMH काउंट। ऑल दिस इज रिलेटेड टू द स्टैमिना ऑफ योर बॉडी और द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। आपको ना प्रोटीन से एलर्जी है। थायराइड का एक रीजन क्या है, एक कारण क्या है? प्रोटीन से एलर्जी होना। तो आपको अपने भोजन में प्रोटीन कम करना चाहिए। अच्छा, तो आपको डायबिटीज में क्यों नहीं भेजा गया? आपका मेन रीजन क्या है? हार्मोन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। तो इंसुलिन भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो प्राइमरी रीजन इज व्हाट? नॉट द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, या फिर कह लो कि ग्लूकोज रेजिस्टेंस फैट के कारण हो गया। हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस वजह से हो गया? क्योंकि फैट का प्रोपोर्शन आपकी बॉडी में ज्यादा है। डायबिटीज नहीं है आपको। डायबिटीज का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ का खराब हो जाना। आपको डायबिटीज नहीं है, आपके शरीर में विसरल फैट ज्यादा है, टिश्यूज के बीच में फैट ज्यादा है।
और थायराइड प्रोग्राम से हम उसको खत्म करते हैं। तो आपके लिए डायबिटीज प्रोग्राम अप्रोप्रिएट नहीं है। आइडियली जो कारण है आपके डायबिटीज का, इट्स अ लैक ऑफ स्टैमिना, एनहांसमेंट ऑफ फैट, लो मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर स्टैमिना आपका कम होगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खराब हुआ, उसके बाद फिर डायबिटीज हो गया। तो पहले आपको थायराइड करना है, ठीक है ना। सो वी सी थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। एक जो आपके पास में लॉजिक है उससे हम नहीं देखते कि डायबिटीज का मतलब एक, और डायबिटीज मालूम ही नहीं है किसी को डायबिटीज क्यों होता है, थायराइड मालूम ही नहीं है किसी को थायराइड क्यों होता है। मगर वो क्या है कि गफलत में जी रहे हैं। ऑल द नॉलेजेबल एंड द क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोग। आपको मालूम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च, देयर इज अ रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इफ यू go through a 25 year of education, regular education, you lose your intelligence by 70%, and that too irrevocably। यानी कि पढ़े लिखे लोग बेवकूफ होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल रही है। तो आप ये ना सोचें कि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया बोल दिया। नहीं नहीं, अगर समझदार होते तो थायराइड नहीं होता दुनिया में। इतनी तो बात समझ सकते हैं ना, कोई बीमारी नहीं बढ़ती दुनिया अगर लोग समझदार होते। तो उसको अलग तरीके से हमको देखना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अमित जी ले ले लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। Thyroid test report fine, but thyroid nodules exist. What is the reason? Using pink salt from many years ago. नॉड्यूल्स सी ग्रोथ फैक्टर के खराब होने से ग्रोथ, अननेसेसरी ग्रोथ होगा। एक बात समझ रहा, आपके शरीर में ग्रोथ होता ही है ना, ग्रोथ हैपन्स इन योर बॉडी। नाउ इट गेट्स डिविएटेड, ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया तो अननेसेसरी ग्रोथ हो सकता है। जहां ग्रोथ होना चाहिए नहीं होगा, जहां नहीं होना चाहिए होगा, है ना। लेडीज फीमेल्स आर फेसिंग व्हाट, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, सिस्ट इन द बॉडी, किडनी के अंदर, लिवर में, थायराइड में। ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। ग्रोथ फैक्टर किस लिए खराब होता? तो सबने पैरासिटामोल कभी ना कभी लिया होगा। एवरीबडी मस्ट हैव टेकन पैरासिटामोल, यस। हाउ डज इट वर्क? पैरासिटामोल काम कैसे करता है? और एनी पेन किलर, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। देखो कितने रट के आया हूं मैं आपके लिए, ताकि मैं भी समझदार साउंड करूं। कितने दवाई रट के आया हूं आपके लिए, क्योंकि आप मानते नहीं हो ना। जब तक आपको ये अंग्रेजी वर्ड दो चार नहीं सुनाई देते, आप सोचते हो ये बेकार है। ये सारी दवाइयां और स्टेरॉइड्स, NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और दूसरा क्या होता है? स्टेरॉइड। ये दोनों कैटेगरी काम कैसे करती हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। तो आप गूगल पढ़ेंगे, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या? व्हाट इज दिस प्रोस्टा? इट्स अ बायोकेमिकल इनसाइड योर बॉडी। आपके शरीर में एक बायोकेमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, विच इज अ ग्रोथ फैक्टर। कैंसर बढ़ रहा है दुनिया में, सबको मालूम है इस बात का। सो वी हैव टेकन अ मिशन। हमने मिशन लिया है। किसने? मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एक मिशन लिया है। हर घर कैंसर इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। ये मिशन पूरा होने वाला है। हर घर कैंसर। कैंसर का मतलब क्या है? आपका ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। नॉड्यूल्स का मतलब क्या है? ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। सिस्ट, ग्रोथ फैक्टर। इनफर्टिलिटी, ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। कहां से शुरुआत होती है इसकी? मिशन कहां से चालू होता है? दे आर ऑल मिशनरीज ना, वो सब मिशनरीज है ना। कहां से चालू होते हैं? द मोमेंट यू गिव पैरासिटामोल सिरप टू अ इन्फेंट। हर घर कैंसर का मिशन कहां से चालू हो रहा है? जैसे ही आप पैरासिटामोल सिरप देते हैं एक बिल्कुल नवजात शिशु को, इन्फेंट को देते हैं, वहां से कैंसर की शुरुआत हो रही है। ये सिस्ट विस्ट तो छोटी मोटी चीजें हैं। थायराइड में अगर नोड्यूल्स है, क्या प्रॉब्लम है? भूल जाओ, कुंभक करो और शरीर पे छोड़ दो, भूल जाओ।
ज्यादा इसके अंदर घुसे फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा उसके बाद में। एक बार आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ फिर छूटना मुश्किल होता है कि नहीं? तो शौकिया हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करा है, कुछ तो हम उसका फायदा उठाना है, ऐसे भी लोग सोचते हैं। मगर थोड़ा सोच को सही करेंगे तो हमारी लाइफ सुधरेगी। चाहे कितनी सुधरे, हम इसे सुधारने की तरफ में जरूर जाना चाहिए। गोइटर में भी गोइटर का कारण हम हैंडल कर लेंगे, मगर वो जो एक्सटेंडेड या फिर सूजन है वो धीरे धीरे उसको टाइम लग सकता है, और कई बारी मास जो होता है टिश्यू मास वो जाता नहीं है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।